जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपने संकल्प को पूरा कर रहे होंगे, माँ की सेवा कर रहे होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोगों का संकल्प टूट जाता है, अनुष्ठान व्रत खंडित हो जाता है। उस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है ना, तो माँ काली आपको जरूर मेरे जरिए ही कुछ संदेश देना चाहती हैं। और वो संदेश मेरी ही एक घटना है, और मेरी घटना में ही आपके प्रश्नों का जवाब भी है। घटना है शनिवार के दिन की, जब मैं नवरात्रि के पाठ की संकल्प लेने के लिए महादेव के मंदिर जाती हूँ। मेरे घर के पास में ही बहुत ही पुराना शिवलिंग है, शिवालय है, और बहुत ही प्राचीन है, हजारों साल पुराना एक गुफा है, और गुफा के अंदर शिव जी विराजमान है। तो मेरे लिए बहुत ही एक बेहतर सुविधा है महादेव के पास जाने का, क्योंकि अगर मंदिर दूर होता तो मैं नहीं जाती, घर पर ही संकल्प ले लेती, घर पर ही आदेश ले लेती। और आदेश लेने का एक कारण भी होता है, क्योंकि बिना शिव जी के आदेश का शक्ति की उपासना कभी सफल नहीं होती है। तो शिव जी का आदेश आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप शक्ति की उपासना की सफलता की चाह रखते हैं। और भैरव बाबा भी वहाँ पर विराजमान है। तो जब मैं शिवालय गई शनिवार के दिन, तो भीड़ बहुत थी, और आजकल मंदिरों में भीड़ बहुत रहती है, और ये देखकर मुझे खुशी होती है, क्योंकि कुछ साल पहले मैं ये नहीं देखती थी। लेकिन शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में और शनिदेव के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती। उस दिन भी, शनिवार के दिन भी बहुत भीड़ थी मंदिर में, लंबी लाइन लगाना पड़ा। मेरा नंबर आया तो मैंने शिव जी का अभिषेक किया। थोड़ा सा समय मिलता है, तो थोड़े समय में ही मुझे संकल्प भी लेना था और अपनी मन की इच्छा भी रखनी थी शिव जी के सामने। लेकिन मैंने अभिषेक किया, फूल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, जो भी मेरे पास सामग्री थी, और ना मैंने अपनी इच्छा बताई, ना ही मैंने संकल्प लिया। ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं भूल गई। और अक्सर ये होता है, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं अपनी इच्छा बताना ही ईश्वर को भूल जाती हूँ। बस मैं उनको देखती हूँ, उनके सामने जो लेकर जाती हूँ वो चढ़ाती हूँ, रखती हूँ, और अपनी मन की बातें कहना भूल जाती हूँ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। घर पर आई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे संकल्प लेना जरूरी था। कल ही नवरात्रि शुरू हो रही है, अब समय नहीं मिलेगा वापस जाने का। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, घर पर सुबह मैं संकल्प ले लूँगी जब मैं अनुष्ठान करूँगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि ना मैंने अनुष्ठान पूरा किया, ना ही संकल्प पूरा किया, ना ही पाठ किया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, दांतों में दर्द, सर में दर्द, इतना ज़्यादा दर्द कि मैं दिन भर बेसुध रही। अब मुझे समझ में आया कि मैं शनिवार के दिन संकल्प क्यों नहीं ले पाई, क्योंकि बाबा चाहते नहीं थे कि मैं संकल्प लूं और वो खंडित हो जाए। और बाबा के हर आदेश में माँ शामिल ही होती है। तो ये सब कुछ घटना हुई मेरे साथ, क्योंकि इस नवरात्रि में मुझे पाठ करना ही नहीं था। हो सकता है कुछ ईश्वर की मर्जी, और हो सकता है कि ये पहले से विधान था कि मेरी तबीयत बिगड़े, और इसलिए मेरी माँ, मेरे बाबा मुझे संकल्प ही लेने नहीं दिए, क्योंकि उनकी बेटी का जो संकल्प खंडित जो हो जाता, दुखी जो हो जाती। पर दुख की कोई बात नहीं है, कोई भी देवी देवता आपके दुश्मन नहीं होते हैं। आप कभी भी घबराएं नहीं, परेशान ना हो। अगर संकल्प टूट जाता है कोई बात नहीं, इसमें भी ईश्वर की एक मर्जी होती है, और वो मर्जी आपको कुछ समय में पता भी चल जाती है कि किस कारण से मेरा संकल्प टूटा है। तो आप परेशान क्यों होते हो? आप अपनी मन की शांति के लिए माफ़ी मांग सकते हो, माफ़ी मांगकर मानसिक जाप शुरू कर सकते हो। अगर आपका मन फिर भी शांत नहीं होता है, आपके मन को शांति नहीं मिलती है कि मेरा संकल्प टूट गया, मैं क्या करूं, तो आप मानसिक पूजा विधि करें, मानसिक अनुष्ठान करें। क्योंकि ईश्वर हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे ही माँ बाप हैं। क्योंकि परमेश्वर दुश्मन नहीं होते, वो एक ऑफिस के बॉस नहीं हैं जो कि काम अगर हम उनका पूरा नहीं करते हैं तो गुस्सा हो जाएंगे, सैलरी काट लेंगे, डांटेंगे हमें। ये सब कुछ ईश्वर के ऊपर और ईश्वर के विधान में लागू नहीं होता है। ईश्वर का विधान अलग होता है, परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। अगर उनकी चाह है कि हम संकल्प पूरा ना करें तो नहीं होगा, क्योंकि उनके परमिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो शायद ये उनकी परमिशन नहीं थी, मेरा भी संकल्प पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर से करेंगे। और हर दिन ईश्वर के लिए समर्पित है, हम हर दिन पाठ कर सकते हैं, हम हर दिन नवरात्रि मना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि साल में हम 2 बार ही नवरात्रि मनाएं, 4 बार ही मनाएं। हम चाहें तो हर दिन नवरात्रि मना सकते हैं, और हर दिन ईश्वर को समर्पित है, अपनी माँ को समर्पित है। तो आप भी अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहें, समर्पण भाव से जिएं, विश्वास के साथ जिएं।
ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। बुरा हमारे कर्म होते हैं, हमारे प्रारब्ध होते हैं, जो कि समय समय पर हमारे साथ ऐसे खेल खेलते हैं कि ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, पर ईश्वर कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। उम्मीद है इस वीडियो से आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। और भी ऐसी धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय माँ काली।